यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 13 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जो पुरुष एकल का खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। और फ्रेंड्स, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के रहने वाले जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने विंबलडन पुरुष एकल फाइनल में इटली के मार्टियो बेरेटिनी को हराकर 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। और जो नोवाक जोकोविच हैं ये छठी बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चैंपियन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 टेनिस टूर्नामेंट के खिताब बता देती हूँ। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ह्यूबर्ट हरकच ने। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन हमारा, अबी अहमद किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, इथियोपिया देश के। तो जो अबी अहमद हैं ये इथियोपिया देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है इथियोपिया देश की। इथियोपिया किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी क्या है? बिर्रे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं फिर से? अबी अहमद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम बता देती हूँ। स्टीफन लॉफेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? स्वीडन के। एरियल हेनरी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? हैटी। आयमन बेना बद्र रहमान किस देश के प्रधानमंत्री हैं? अल्जीरिया के। नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इजराइल के। किम बू क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री हैं? दक्षिण कोरिया के। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंड्स, इन सभी ई बुक से आप अपने एग्जाम की प्रेपरेशन को और भी बेस्ट कर सकते हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। तो भारत के जो पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन है ये उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और उत्तराखंड में देहरादून के देववन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत के जो पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स, यह उद्यान जो है ये 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, अब ये भी जान लीजिए कि जो क्रिप्टोगैमिक है ये क्या है। तो क्रिप्टोगैम का मतलब है छिपा हुआ प्रजनन, और इस तथ्य का जिक्र है कि ना तो कोई बीज और ना ही कोई फूल पैदा होता है। और इस प्रकार क्रिप्टोगैम जो है ये गैर बीज वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और शैवाल, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टोगैम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं और जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उत्तराखंड राज्य की, क्योंकि जो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की कितनी राजधानियां हैं? 2। शीतकालीन राजधानी कौन सी है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य।
उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 2। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के कितने पड़ोसी देश हैं? 2। कौन कौन से हैं? तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट कितनी है? 5। राज्यसभा सीट कितनी है? 3। और विधानसभा सीट कितनी है उत्तराखंड की? 71। फ्रेंड्स, आइए अब उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में है नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राक्स ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सतताली सत्ता झील, नौकू छियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील और सुरपा ताल झील, ये सभी झीलें जो हैं ये उत्तराखंड में हैं। और उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि फ्रेंड्स भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में हैं। और जो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और जो चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, ये कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड राज्य में। और फ्रेंड्स, आपकी डिमांड थी जीके और इंग्लिश करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली देश की। तो इटली देश की जो फुटबॉल टीम है ने यूरो 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है। और फाइनल में फ्रेंड्स इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया है। और जो यूरो है, यूरो को फ्रेंड्स UEFA यानी कि यूरोपियन फुटबॉल चैंपियंस भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यह यूरोप में आयोजित होने वाली प्रमुख खेल प्रतियोगिता है और इसका आयोजन 4 साल के बाद किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं उन्हें फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। तो असम राज्य की सरकार ने एक नई योजना शुरू की है और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना है। फ्रेंड्स, आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना को शुरू किया है जिनके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। और इस योजना का जो लाभ है ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि उनके परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। तो इस योजना को असम ने शुरू किया है। आइए असम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धुलिया। असम में कौन कौन से पार्क हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना वन अभयारण्य, दिहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी असम में हैं। और जो माजुली द्वीप है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और फ्रेंड्स, असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, ये भारत का सबसे लंबा पुल है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भी असम में है। और जो बिहू है ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के कितने पड़ोसी देश हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक तो है भूटान और दूसरा है बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट कितनी है? 14। राज्यसभा सीट कितनी है? 7। और विधानसभा सीट कितनी है? 126। असम के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7।
कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदुलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि असम की गुवाहाटी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जीके का सेट, और स्टैटिक जीके के सेट के बाद है फ्रेंड्स कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा के पुरी में। तो जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन ओडिशा के पुरी में किया गया है। और फ्रेंड्स, यह उत्सव 12 जुलाई से शुरू हो गया है और उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ होता है। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है, ये धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखती है। और इस रथ यात्रा में 3 रथ की पालकी चलती है, जिसमें अलग अलग 3 रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बिठाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए इस फेस्टिवल को रथ त्योहार भी कहा जाता है। और अब मैं आपको टॉप 5 महोत्सव या पर्व, या आप कह सकते हो त्योहार, ये आपको बता देती हूँ। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। शिगमो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गोवा राज्य में। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा में। और काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 जुलाई को। तो विश्व मलाला दिवस जो है, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। और मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको जून महीने के इम्पॉर्टेंट टॉप 5 डेज बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस कब मनाया गया है? 16 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? 17 जून को। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? 18 जून को। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया गया है? 18 जून को। विश्व सिक्कल सेल दिवस कब मनाया गया है? 19 जून को। अगला क्वेश्चन हमारा, टेरेस गार्डन मिड थॉटा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, थुमेती राघोथमा रेड्डी ने। तो थुमेती राघोथमा रेड्डी ने टेरेस गार्डन मिड थॉटा नामक बुक को लिखा है। और अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट बुक है हमारी द जॉय एंड सोरो एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर बुक को किसने लिखा है? ताइरा कश्यप खुराना ने। अगली बुक है हमारी बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम बुक को किसने लिखा है? विष्णुपद सेठी ने। द स्वीटनेस ऑफ वाटर बुक को किसने लिखा है? नाथन हैरिस ने। ग्रोइंग अप बाइडन बुक को किसने लिखा है? वैलेरी बाइटन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पोलैंड देश में। तो नगमा मोहम्मद मलिक को पोलैंड देश में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे बात है पोलैंड देश की। पोलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? आंद्रेज डूडा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। पोलैंड देश की करेंसी क्या है? पॉलिश चलोटी। पोलैंड देश की प्रधानमंत्री कौन है? मैतुसच मोरवीकी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बताइए इनका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनु साहनी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनका नाम है मनु साहनी। फ्रेंड्स, मनु साहनी के इस्तीफे के बाद जियोफ अलाडिस को आईसीसी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी कि फ्रेंड्स, जो जियोफ अलाडिस हैं ये आईसीसी के टेम्परेरी सीईओ बने हैं। और यहाँ पे बात है आईसीसी की, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन्हें आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
हिंदी में क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद? आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में। आईसीसी के अध्यक्ष का क्या नाम है? ग्रेग बार्कले, जो कि फ्रेंड्स न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudiiqgk.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। फ्रेंड्स रिवीजन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो का जो डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, अबी अहमद किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है इथियोपिया देश के। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है उत्तराखंड में। किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? आंसर है इटली की। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना को शुरू किया है? आंसर है असम। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ओडिशा के पुरी में। विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को। टेरेस गार्डन मिड थोटा पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है थोम्मेती राघोथमा रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है पोलैंड देश में। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बताइए इनका क्या नाम है? आंसर है मनु साहनी। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 80 करवा देती हूँ। फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आंसर है सतलुज। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ पे है? आंसर है अटलांटिक महासागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? आंसर है 2 नदियां और 2 राज्य। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आंसर है नेफोस्कोप। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? आंसर है बांगर। डेली स्टैटिक जीके का सेट 80 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है टेस्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, फेडरल बैंक के फिर से MD और CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी श्याम श्रीनिवासन। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की Q3 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 11 जुलाई को। स्टीफन लॉफवेन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन देश के। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए एशले बार्टी ने। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी बलजीत कौर तुलसी ने।
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारी उद्योग मंत्रालय। WWF UNEP की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 35%। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, एरिक गर्सेटी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत में। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और फ्रेंड्स, रिवीजन करवाने के बाद मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 80 कंप्लीट करवा दिया। और जो मैंने आपको कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।